दोस्तों, आज मैं आपको वट सावित्री से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। यदि आप पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो आपको क्या नियम देखने चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों की ज़रूरत इसमें सबसे ज़्यादा होती है, यह सब चीज़ें मैं आपको विस्तार में इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को अंत तक सुनें और अपने कमेंट ज़रूर मुझे दें कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और यदि इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ उसमें भी बताएं। वट सावित्री पूजन पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए हमें विशेष सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को भूल से भी काले या सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके साथ ही इस रंग की चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। और यह भी माना गया है कि वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। अब है पूजा के लिए ज़रूरी नियम। तो इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और लाल या रंग बिरंगी साड़ी पहनें। इस दिन काले, स्लेटी आदि रंगों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार कर दुल्हन की तरह सजना और संवरना चाहिए। इसके बाद एक टोकरी में या एक थाली में पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित करना चाहिए और वट वृक्ष के पास जाएं और पूजा के स्थान पर गंगा जल से छिड़काव करें। पूजा में वट वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। वृक्ष के पास सावित्री सत्यवान की फ़ोटो भी रखें। यहाँ रोली, सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी, फूल, फल, बताशे आदि पूजा सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत या कलावा लपेटें। सभी महिलाएं वट वृक्ष के पास बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। पूजा के बाद फल, अनाज, कपड़ा और नगद पैसे किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें। सावित्री व्रत में चने का वायना और कुछ पैसे सास को देकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। और सावित्री व्रत का पारण 12 भीगे चने खाकर करना चाहिए। इस तरह से विधि पूर्वक वट सावित्री का व्रत करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब है वट सावित्री व्रत में लगने वाली ज़रूरी सामग्री, जिसमें है सावित्री और माता पार्वती की मूर्ति बनाने के लिए गाय का गोबर, या फिर आप उसे आटे से भी बना सकते हैं। चावल और हल्दी के पेस्ट में थोड़ा सा पानी मिलाकर मिश्रण बना लें, जिससे हम थापा लगाते हैं। कच्चा सूत या फिर सफ़ेद धागा। सफ़ेद धागे को आप हल्दी के साथ अच्छी तरह से रंग लीजिए। और बांस का पंखा, लाल कलावा, बरगद की एक कोपल, मतलब जो एक बॉडी होती है उसकी, उसे लीजिए। और खरबूज, आम, केला फल लेंगे, फूल का माला लेंगे, बताशा लेंगे, सिंदूर, रोली, इत्र, सुपारी, पान, लाल कपड़ा, अक्षत, सुहाग का सामान, नगद रुपये, भिगोया हुआ चना और 14 गेहूं के आटे से बनी हुई पूरियाँ, 14 आटा और गुड़ से बने हुए गुलगुले, स्टील या कांसे की थाली, मिठाई, धूप, मिट्टी या पीतल का दीपक, घी, 1 लोटा और गिलास। अपने साथ व्रत के पारण के लिए जल ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो सबसे पहले इस व्रत से जुड़े नियम और पूजा की सभी सामग्रियों के बारे में जान लेना जरूरी होता है। वट सावित्री की पूजा के लिए आपको सावित्री सत्यवान की मूर्ति या फ़ोटो, बाकी चीज़ें मैंने अभी बता दी हैं पूजा से संबंधित। अब है, कई बार महिलाओं के साथ ये समस्या आती है कि हमारे घर के आसपास कहीं बरगद नहीं है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसे में यदि आपके पास वट वृक्ष नहीं है तो आप उसकी एक छोटी डाली या टहनी कहीं से भी कटवा कर मंगवा लें या फिर स्वयं लेकर आएँ। इसके पश्चात विधि अनुसार उसकी पूजा करें, साथ ही सभी पूजा नियमों का पालन करें। ऐसा करने से आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी और पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। वट सावित्री का व्रत करने के लिए आपको प्रातःकाल से निर्जला रहना रहेगा। यदि आपको नहीं संभलता है तो आप पानी ले सकते हैं। बाकी चीज़ें, चाय और जो भी आपको खाना है वो पूजा के बाद आप ले सकते हैं। ये पूरे दिन का व्रत नहीं होता है, सिर्फ जब तक आप वट सावित्री का व्रत पूरा नहीं करते हैं, बरगद की पूजा नहीं करते हैं, तब तक इस पूजा को और व्रत को पूरा माना जाता है। और पूरा करने के बाद बरगद की पूजा को, उसके बाद घर में बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लें और पति का आशीर्वाद भी ज़रूर लें। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करें, शेयर करें। जय माता दी, जय श्री राम, जय भारत।